Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने कल पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, विच इज़ जो हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इन एन राइट एंगल ट्रायंगल, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, उसका स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू स्क्वायर्स के सम के इक्वल, ठीक है। और पाइथागोरस तभी होल्ड करेगी जब हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होगा, बाकी सब ट्राइंगल्स में वो होल्ड नहीं करेगी। ओके, सो अब हम कुछ को ट्राई करेंगे जो कि हमारा पेज नंबर 129 पर है, ठीक है। लेट्स डिस्कस देम। आई होप आपने कुछ जो स्क्वायर्स मैंने आपको कल बोले थे कि आपको वो मस्ट लर्न करने हैं, आपने वो थोड़े बहुत कर लिए होंगे। देखिए, एकदम से लर्न नहीं होंगे, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस, वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि वो आपके दिमाग में रहे, ठीक है। कुछ जो मैं कह रही हूँ जो कॉमन है, जो 1 to 10, 1 to 12 हैं, आप उनको तो लर्न कर ही लीजिए। उससे आपको क्या होता है ना, अंदाज़ा लग जाता है स्क्वायर्स का, ठीक है। फिर तो आप मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है, जो मैं छुड़वा रही हूँ वो आपका होमवर्क है ऑब्वियसली। ओके, इन दिस वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल हेयर, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा, और ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है, इस वर्टेक्स पे। तो उससे जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं पीटी लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और 8 का स्क्वायर होता है 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, 100। अब एक्स जो है यहाँ पे स्क्वायर है, तो उधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ठीक है। उधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। इस तरीके से हम रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स या क्लासेस में आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं चाहती हूँ आपको पहले से ही थोड़ा लर्निंग हो जाए, ठीक है, आपको भी ईजी रहेगा। अब आपको क्या करना होता है, रूट का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। अब आप इसे समझ जाएंगे, 10 10 1, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का, 10 × 10 का स्क्वायर है। और जब भी पेयर्स में अंदर रूट होते हैं तो वो बाहर क्या होता है, वो एक बन के आ जाते हैं, ठीक है। अंदर 2 10 है तो बाहर जब रूट से बाहर आएंगे तो वो एक 10 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये करते हैं। तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूस क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। अगेन थर्ड पार्ट में हमारा ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को 15 से ही। स्क्वायर मतलब होता है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 × 15, ये मतलब होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एंड 5 1 जा 5 1 5 2 2 5, तो 2 2 5 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 982 ठीक है, 289 आ गया। अब 289 का आप कहोगे कि मैम इसका कैसे पता चलेगा हमें, जल्दी अगर हमें फटाफट पता लगाना है। तो देखिए, तो 289 की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसकी वंस, यहाँ पे जो वंस प्लेस वैल्यू है वो देखिए 9। 9 जो है, हमारा जो 9 है वो किस किस के उसमें आता है, लाइक किस किस के स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी 1 डिजिट में आता है। जैसे कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 आता है। इनमें से किसी में भी 9 नहीं आ रहा। 9 किस किस में आएगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर करूँगी तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करूँगी तो 49 आएगा। इनके 1 डिजिट में 9 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये ऐसे 3 या 7 वाले ही डिजिट जो ऐसे होंगे उन्हीं का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूँगी तो 289 जो होगा, ठीक है, पहले हम 1 3 का करके देखते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये तो आपको बताया ही था मैंने कल। 169 आ गया, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं 17 के लिए। 17 × 17, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 11 1 7। अब आप देख सकते हैं इसमें आ गया 289। तो x इज इक्वल टू √289, जो कि हमारा हो जाएगा √17 × 17। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर।
यूनिट्स का ध्यान रखिए, जहाँ यूनिट्स नहीं लगाई हुई वहाँ मैंने लगाई भी नहीं है, बट जहाँ पे यूनिट्स गिवन है वहाँ पे आपकी नेसेसरी है कि आप यूनिट्स को लगाएं। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट मीन्स फिफ्थ पार्ट। ठीक है, बाकी जो फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि वो भी सिमिलर ही है। ठीक है, उसमें कोई इतनी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। ओके, तो फिफ्थ पार्ट हमारा इस तरीके से है कि हमारे पास दो साइड्स हमारी गिवन है। ठीक है, 37 जो कि इक्वल हैं। ये बीच में हमारा 12 है और ये भी हमारा इक्वल ही है। ठीक है, ये भी हमारा इक्वल है। ठीक है, इसमें आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने फिगर थोड़ी सी अनटाइडी सी बनाई है, बट ये हमारा इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को वाई वाई में डिवाइड कर सकती हूँ, वाई और वाई, विच मीन्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। राइट, हमारा वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं ये ट्रायंगल देखूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसमें ये वाली साइड पता लगा लूँ तो मुझे ये वाली जो, ये भी तो इक्वल ही है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल लूँ तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इतना पार्ट क्या लिया है, वाई लिया है। पूरी साइड एक्स है, लेकिन जो छोटी मैंने जो डिवीजन में ली है वो वाई वाई ली है मैंने। ठीक है, समझ गए ना। 37 का स्क्वायर अगर मैं करूँगी, नहीं पता तो यू कैन फाइंड आउट। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 3 ज़ा 21, 25 और 21 2 11 1 3 6 9। ठीक है, ये आ जाएगा 1369 माइनस इज इक्वल टू 12 का होता है 144 प्लस वाई स्क्वायर। 1369 माइनस 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, देन आई विल गेट हाउ मच, आई विल गेट 1225 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब वहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी जो हमारी 1 डिजिट है वो 5 है। ठीक है, वो क्या है, 5 है, तो ये 5 से जाएगा। अभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो हमारा 5 से जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड 4 5, देन अगेन 5 से जाएगा, क्योंकि जब तक 5 है तो 5 से जाता जाएगा। 49, देन 49 का पता ही है, 7 7 सा होता है एंड 7 1। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पेयर्स बन गए, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू वाई। मैंने कहा जो पेयर्स होते हैं वो बाहर सिंगल में आते हैं, तो 5 5 पेयर था तो बाहर आके 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 इज इक्वल टू वाई, तो 35 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारा निकला है। अभी पूरी साइड नहीं निकली, हमें पूरी साइड बतानी है। तो हमारी जो साइड थी वो वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स थी। ये हमारा 35 है, एक 35 हम और ऐड करेंगे, वी विल गेट 70। तो हमारी साइड कितनी आ गई, 70, और वही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा था फाइनल आंसर। तो अब आप देखिए कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकल जाएगा। ठीक है, जो बड़े नंबर्स होते हैं ना उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे नंबर्स हैं जैसे कि 13, मेरी मानिए तो आप 15 तक याद कर लीजिए, 15, और जो 5 5 वाले होते हैं ना वो भी बहुत आसान होते हैं। 5 5 मीन्स 25 और ये 35 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे ना तो आपको ईजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वो भी इजी होता है। जैसे मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही निकाला है और काफ़ी इजीली मेरा सॉल्व हो गया, मुझे इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे इस पार्ट में ध्यान देना होगा। ठीक है, ओके। अब हम एक्सरसाइज 6.5 का कुछ क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज PQR is a triangle, right angled at P. If PQ is 10 centimeter and PR is 24 centimeter, then find QR. अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ना हाइपोटेन्यूस बताया ना अदर टू साइड्स बताया, तो इसमें ऐसे घबराना नहीं है कि मैम इसमें तो कुछ बताया ही नहीं। आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे ना आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। जैसे कि इन्होंने कहा है पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है। अभी आपको मार्किंग भी नहीं करनी है, आपको पता है कि राइट एंगल बोल दिया है तो राइट एंगल इस तरीके से बन जाएगा। राइट एंगल जो बोला जाएगा पहले वही बनाना है। जैसे कि इसमें बोला राइट एंगल एट पी, तो यहाँ पी बना लो। अब बाकी आप कहीं भी क्यूआर को प्लेस कर सकते हो, बस पी हमारा राइट एंगल पे आ जाना चाहिए। पहले ही ऐसे ही नहीं करना कि पी क्यूआर बना लिया फिर उसके बाद आपने आगे पढ़ा कि राइट एंगल एट पी। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसमें बोला है कि राइट एंगल पी पे होना है तो पी पे ही होगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है फिर, क्योंकि जब तक आपको पी नहीं पता चलेगा आपको हाइपोटेन्यूस नहीं पता चलेगी।
राइट एंगल नहीं पता चलेगा जब तक आपको हाइपोटेन्यूस का पता नहीं लगेगा। और अगर आप कहीं अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी मार्क कर देंगे तो उससे आपकी हाइपोटेन्यूस गलत होगी, जिससे कि आपका जो बाकी साइड्स हैं वो भी गलत हो जाएंगी। ठीक है, गलत राइट एंगल बन जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि पहले आप राइट एंगल को आइडेंटिफाई करें। तो इसमें हमारा राइट एंगल पी हो गया। ठीक है, उसके बाद पी क्यू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। देन वी हैव पी आर 24 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड क्यू आर। अब इसमें पता चल गया कि हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट। सो इट सेज क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर का सम। तो पी क्यू प्लस पी आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 एंड 24 का स्क्वायर। अब आपको नहीं पता कि 24 का स्क्वायर क्या है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6, 1 7, 576, 576 हमारा आ गया। क्यू आर का स्क्वायर इनको ऐड करेंगे तो 676 आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम अब हमें इसका वो भी नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल लीजिए। वी हैव मैनी वेज। 2 से चला जाएगा, सबसे पहले 2 से ही लेके जाते हैं। तो 3 3 एंड 8, अगेन 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब 169 देखिए कुछ जाना पहचाना नंबर लग रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारा 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इससे इजी हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आगे जाके आपको इजी हो जाएगा, नहीं तो आप सोचते रहेंगे 169 किससे जाएगा किससे जाएगा किससे जाएगा, थोड़ा टाइम लग हो जाता है। आंसर तो मिल ही जाएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तो क्यू आर क्या आ गया, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ऐसे 13 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर्स बाहर आ जाते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारी हाइपोटेन्यूस थी एंड यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क। एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा कि वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा ही है, ठीक है, उसमें आप सब कुछ मेजर करके देखिए। मुझे नहीं पता उसमें हाइपोटेन्यूस निकालनी है या फिर बेस या हाइट, मतलब कोई और साइड निकालनी है। ये आप जब बनाएंगे फिगर तब आपको पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है। पहले इन्होंने नहीं लिखा था ना क्वेश्चन में कि हाइपोटेन्यूस निकालना है, वो हमने जब फिगर बनाई तो हमें पता चला कि ओ हमें तो हाइपोटेन्यूस निकालनी है, हमें 2 साइड्स का मेजर दे रखा है। तो इसलिए आप जब फिगर बनाएंगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि निकालना क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, बाकी हम कल तो डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।